हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। We ought to love our country. उन्हें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। They ought not to waste the water. तुम्हारे दोस्त को सच बोलना चाहिए। Your friend ought to speak the truth. मरीज को रोज फल खाना चाहिए। The patient ought to eat fruits daily. बच्चों को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। The children ought not to play on the road. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओम जैन। मेरे इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है, जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑट टू के बारे में। जी हाँ, ऑट टू, OUGHT, ऑट टू। ऑट टू जो कि मॉडर्न वर्ब फैमिली का एक पार्ट है। ऑट टू का प्रयोग नैतिक सलाह देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सिंपल सलाह देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। आवश्यक सलाह देने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, परंतु नैतिक सलाह देने के लिए हमेशा ऑट टू का यूज किया जाता है। दोस्तों, नैतिक सलाह के साथ साथ कोई कर्तव्य या कोई जिम्मेदारी के लिए भी ऑट टू का यूज करते हैं। नैतिक सलाह होता क्या है? नैतिक सलाह यानी कि परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रकृति के प्रति, मानवता के प्रति, इन सभी के लिए ऑट टू का यूज करते हैं। दोस्तों, आज के लेसन में हम ऑट टू का यूज सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अपने इंग्लिश को काफी इंप्रेसिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। किसी को भी जानवरों को नहीं मारना चाहिए। वी से इन इंग्लिश, nobody ought to kill the animals. The next sentence is, तुम्हें अपने पिता से इस तरह बात नहीं करना चाहिए। You ought not to talk to your father like this. The next sentence is, हमें सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। We ought not to throw garbage on the road. सिंपल वे में हम इसे कह सकते हैं, We should not throw garbage on the road. दोनों ही तरीके से ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी के बारे में बताता है। तुम्हें अपने पिता की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। We say in English, you ought not to disobey your dad. इस सेंटेंस को भी दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। उसे अपनी सास की सेवा करनी चाहिए। She ought to respect her mother-in-law and she should respect her mother-in-law. गरीबों के लिए दवाइयाँ मुफ्त होनी चाहिए। Medicine ought to be free for the poor people and medicine should be free for the poor people. तुम्हारे दोस्त को सच बोलना चाहिए। Your friend ought to speak the truth. उन्हें यहाँ आने से पहले अनुमति लेना चाहिए। They ought to take the permission before coming here. This sentence indicates our moral duty. मरीज को रोज फल खाना चाहिए। The patient ought to eat fruits daily. हमें और अधिक कसरत करनी चाहिए। We ought to do more exercise. और हम कह भी सकते हैं, We should do more exercise. आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। You ought to have driving license. बच्चों को नुकीली वस्तुओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। Kids ought not to play with sharp objects. उसे गरीबों को पढ़ाना चाहिए।
He ought to teach the poor children. बच्चों को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए. The children ought not to play on the road. दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने used to पार्ट 1, let, should, must, want और बहुत सारे वीडियोस तैयार किए हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं, जिनकी सहायता से आप घर बैठे कम समय में अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को इम्प्रेस कर सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें. किसी को भी जानवरों को सताना नहीं चाहिए. Nobody ought to tease the animals. हमें संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए. We ought to follow the rules of Constitution. The next one is उन्हें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. They ought not to waste the water. The next sentence is हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए. We ought to follow the traffic rules. छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. Students ought to pay attention on their studies. रिया को फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए. रिया ought not to pluck the flowers. The next one is उसे शराब नहीं पीना चाहिए. He ought not to drink alcohol. शुड के साथ कैसे कहेंगे? He should not drink alcohol. This is my favorite sentence. हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए. We say in English, we ought to love our country. तुम्हें अपना व्यवहार सुधारना चाहिए. You ought to improve your behavior. उसे अपना वजन कम करना चाहिए. She ought to lose her weight. The next one is तुम्हें शराब पीना छोड़ देना चाहिए. You ought to give up alcohol. Give up means होता है छोड़ देना. ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. Such things ought not to be allowed. उसे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए. He ought not to behave like this. हमें अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम से रहना चाहिए. We ought to live with love with our neighbors. डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे आप सभी दोस्तों को मेरी सारी एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.